नगर परिषद तो बनला से चौसा के विकास होखे के चाहिए। गांव में ऐसी कोई व्यवस्था की जाए, सोलर लाइट लगाया जाए, जहां बच्चे जो हैं धर्मशाला के रूप में जाकर वहां बैठें, अपनी शिक्षा ग्रहण कर सकें। लेंटी में काम दिया जाए लोकल को, ताकि जितने भी बेरोजगार पढ़े लिखे लोग हैं उनको रोजगार दिया जाए। मेरा नाम है अशोक, आप देख रहे हैं बोलता बिहार। बोलता बिहार में हम ऐसी खबरों को लेकर के आते हैं जो कहीं ना कहीं जनता से जिसका सरोकार जुड़ा हुआ है। आज हम चौसा में हैं। हमारे पीछे जो देख रहे हैं चौसा का प्रसिद्ध महादेवा घाट है, जहां पर ऐसी मान्यता है कि यहां पर हजारों ऋषि मुनियों ने तपस्या की थी। इसके बाद जो बिहार में गंगा जब प्रवेश करती हैं तो जो उत्तरायणी गंगा कही जाए तो उत्तरायणी गंगा चौसा में ही आकर के होती है। और यहाँ से उत्तरायणी होने के बाद ये जगह जो है काफ़ी महत्व हो जाता है। खास करके अगर हम इसकी बात करें यहाँ चवन मुनि आश्रम की, हालांकि अभी तक यहाँ पर कुछ काम तो ज़रूर हुए हैं, लेकिन जिस तरीके से चवन मुनि आश्रम का विकास होना चाहिए वैसा नहीं हो पाया है। हालांकि दूसरी बात यह है कि चौसा जो है पहली बार अब नगर पंचायत के अंतर्गत से अब नगर परिषद में हुआ है और नगर परिषद चुनाव भी होने हैं। इसको लेकर के हमने लोगों से उनकी राय जाननी चाहिए, क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों के ऊपर इस बार जो है नगर परिषद का चुनाव होना है। क्या लागत है कि नगर परिषद बनना से विकास हुई चौसा के? नगर परिषद तो बनला से चौसा के विकास होखे के चाहिए। अगर नहीं होकर तो ये पुराना दिक्कत है, इसलिए कि पहले से जब रह चुका है उसी तरह से रहेगा तो दिक्कत होगा ना। नगर परिषद बनने का अधिकार किया हुआ जो कि कुछ नहीं बन सके। क्या लग रहा है कि विकास होगा चौसा का? इस नगर पंचायत में 7 गांवों की 21,000 जनता को शामिल किया गया है। 21,000 जनता को यही उम्मीद है कि हमारे बीच से हमारा ही कोई प्रत्याशी खड़ा हो जो हमारी बातों को समझे, हमारी बातों को जो है पटल पर रखे। जैसे कि हर घर से एक व्यक्ति जो 18 वर्ष से ज़्यादा उम्र का है लेकिन बेरोजगार घूम रहा है, उसको उस तबके का रोज़गार दिया जाए, चाहे जीविका में हो, पावर प्लांट में हो, कहीं ना कहीं उसे जो है व्यवस्था दी जाए। हमारे बच्चे जो हैं जो नौकरी की उम्र हो गई है लेकिन नौकरी नहीं मिल पा रही है, उन लोगों को जो है कहीं ना कहीं व्यवस्थित रूप से किया जाए। गांव में ऐसी कोई व्यवस्था की जाए, सोलर लाइट लगाया जाए, जहां बच्चे जो हैं धर्मशाला के रूप में जाकर वहां बैठें, अपनी शिक्षा ग्रहण कर सकें। यानी सामुदायिक भवन का भी निर्माण कई जगह हो तो ये हमारे लिए बेहतर होगा। यहाँ के जितने ग्रामीण चौसा क्षेत्र में पिछड़ा क्षेत्र है, पूर्व से ही बक्सर का सब डिवीजन चौसा रहा है, लेकिन ये डुमरांव से भी पिछड़ा है। यहाँ अभी नगर पालिका का घोषणा हुआ है। मैं चाहता हूँ कि जितने जनप्रतिनिधि आए वो चौसा घाट बनवाए, बेरोजगारों को रोजगार दे, ताकि यहाँ के लोग कलकत्ता दिल्ली बम्बई जाते हैं, वहाँ से मार खाते हैं, कोई रोजगार नहीं मिलता है। और बाहर को लेके कहा नई नई फैक्ट्री खुली है लेंटी में काम दिया जाए लोकल को, ताकि जितने भी बेरोजगार पढ़े लिखे लोग हैं उनको रोजगार दिया जाए और विकास किया जाए। गांव का जितना भी गली नली है सब रोड पर बह रहा है, कोई पानी नहीं आ रहा। जितने प्रतिनिधि बने यहाँ सब के सब चोर बने, एक स्वच्छ प्रतिनिधि को चुना जाए ताकि हमारे चौसा क्षेत्र का विकास हो। वही लोगों ने बताया कि यहाँ जो है खास करके शिक्षा जो देखा जाए तो चौसा में न ही डिग्री कॉलेज है और न ही किसी तरीके के ढंग के स्कूल है। इसको लेकर के लोगों में एक बड़ी नाराज़गी भी दिखी। तो शिक्षा इस बार यहाँ खास करके नगर परिषद चुनाव में एक बड़ा मुद्दा रहेगा। दूसरा मुद्दा रोजगार का है। लोगों ने ये बताया कि SJVN जो पावर प्लांट है उसकी यहाँ पर यूनिट लग रही है, लेकिन जहां SJVN ने यहाँ स्थानीय लोगों को रोज़गार देने की बात कही थी वो बिल्कुल बेमानी साबित हो रही है और कहीं ना कहीं लोगों में ये एक बड़ा नाराज़गी है कि SJVN के द्वारा लोकल लोगों को रोज़गार नहीं दिया जा रहा है। तीसरा मुद्दा चौसा का विकास को लेकर के है। अगर हम देखें बक्सर सब डिवीज़न की बात करें तो चौसा एक बड़ा ही महत्वपूर्ण जगह है, लेकिन जिस तरीके से चौसा का विकास होना चाहिए वो विकास आज तक नहीं हो पाया। इसके लिए कहीं ना कहीं पंचायती राज से लेकर के सारी चीज़ों को लोगों ने जिम्मेवार माना। साथ ही उन्होंने कहा कि जब नगर परिषद बन गया तो एक बार उन्हें विकास की उम्मीद है। वहीं लोगों का ये भी मानना है कि इस बार जो चुनाव होगा वो पूरी तरीके से चौसा के विकास पर केंद्रित होगा। बक्सर से बोलता बिहार के लिए अशोक उपाध्याय की रिपोर्ट।